बनाया कि हम पिकनिक पे जाएंगे। तमाम उनकी मुशावरत के बाद ये 7 साला एक मंसूबा तय किया गया कि अगर हम लोग आज से सफ़र करेंगे तो एक अच्छी जगह पिकनिक के लिए हमें तलाश करने में तकरीबन 7 साल लगेंगे। तो उन्होंने ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान साथ बांधा। तो ये भी हकीकत है कि कछुआ जो है सुस्त रवि का शिकार होता है। ये चलते चलते 2 साल की मुसाफत में एक जगह पर पहुँचे जो उनको जगह पसंद आई कि यहाँ पिकनिक मनाने की जगह अच्छी है, तो यहाँ हम लोग पड़ाव करते हैं। जब उन्होंने इस तमाम जगह को साफ़ किया, बैठने लगे, तो जब उन्होंने सामान पूरा देखा, खाने के लिए जो चीज़ें थी उन्होंने देखी, तो उसमें नमक नहीं था। अगर पिकनिक मनानी है तो फिर नमक को हमें तलाश करना पड़ेगा। तो काफ़ी मुशावरत के बाद ये तय पाया कि जो सबसे तेज़ कछुआ है, ये वापस अपने गाँव जाएगा, अपने इलाके में जाएगा, वहाँ से नमक लाएगा। जिसने जाना था उसने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, आपकी प्रपोज़ल पे मैं जाता हूँ। आप उस वक़्त ये तमाम चीज़ों को हाथ नहीं लगाएँगे, ना ही खाएँगे, जब तक मैं लौट कर वापस ना आ जाऊँ। तो उनका एग्रीमेंट हो गया। उन्होंने बोला ठीक है, हम इस बात पे एग्री हैं कि आप जाएँ, जाकर वो नमक लेके हम आपका इंतज़ार करेंगे। वो कछुआ चला गया। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, हत्ता के 7 साल बीत गए, कछुए का कुछ अता पता ना लगा। तो उन्होंने मायूसी का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा, कछुए का कोई अता पता नहीं है, ना ही वो आ रहा है, 7 साल बीत चुके हैं। चीज़ें हैं जो हम लोग खाना वगैरह साथ लेकर आए थे, उसको खा लें, अभी मज़ीद भूख बर्दाश्त नहीं होगी, लिहाजा उसको खोलें और खा लें। जब उन्होंने तमाम खाने वाली चीज़ तरतीब से रखी तो खाने लगे, तो पीछे से पेड़ से कछुआ निकला। तो उसने कहा कि मुझे यकीन था कि आप मेरा इंतज़ार किए बगैर ही खा लोगे, तो इसलिए मैं वापस नमक लेने नहीं गया, मैं इस चीज़ पे था, मैं देखूँ ये मेरा इंतज़ार करते हैं या नहीं। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि हम दोस्तों के साथ टाइम भी गुजारते हैं, उनकी कमज़ोरियाँ भी ढूँढते हैं, और यही हमारा अज़ीज़-ओ-क़ारब का हाल है कि हम उनके साथ मोहब्बत का दावा भी करते हैं, रिश्तेदारी भी निभाने की कोशिश करते हैं, और मुसलसल उनकी कमज़ोरियाँ ढूँढने में कोई वक़्त ज़ाया नहीं करते। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि दोस्तों के साथ आप टाइम गुज़ारें, अच्छा माहौल बनाएँ, अच्छी गपशप लगाएँ, एक मसाली तलक बनाएँ, लेकिन कभी भी उनकी कमज़ोरी ना ढूँढें, उनकी अच्छाई ढूँढें। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बात अर्ज़ करूँगा कि वो कहीं जा रहे थे तो साथ में सहाबा थे। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, ये आप जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, वहाँ कुत्ता मरा हुआ है, निजस है, पलीत है, तो आपको रिया आएगी, तो आप ऐसा करें रास्ता चेंज कर लें। लेकिन अल्लाह के नबी का मज़ाज था, वो उसी रास्ते से गुज़रे। जब देखा कि कुत्ता मरा पड़ा है लेकिन उसका मुँह खुला है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरे सहाबा, देखें बेशक ये निजस है, ये पलीत है, ये इसमें रिया आ रही है, लेकिन इसके दांत कितने साफ है। ये मेरे आप सब दोस्तों के लिए एक पैगाम है कि किसी की बुराई ढूंढने के बजाय उसकी अगर हम अच्छाई ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल में हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया। खुशियाँ बांटें, लोगों से मोहब्बतें करें, लोगों के साथ प्यार का पैगाम दें और अपनी वफादारी का सबूत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।